नीतीश के मुख्यमंत्री होते हुए भी आरजेडी और तेजस्वी यादव सेंटर बन गए हैं। नीतीश कुमार कई पब्लिक फ्रेम में वैसे तरह से एक्ट करते देखे गए जैसा वो पहले नहीं करते थे। भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा किरकिरी है आरजेडी। नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ी किरकिरी के रूप में आरजेडी है। बिहार जो है एक सोया हुआ बाघ है जो जाग रहा है, उसके मुकाबले स्टेट जो है वो पुराने इनर्शिया में, पुराने जो है निंद्रा में जा रहा है। इन सब चीज़ों के परिवर्तन में जनता के मुद्दे गोल हैं, विपक्ष के सामने मुद्दे नहीं हैं, वो केवल नीतीश 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 बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज एक खबर आई है जिसमें नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष बन गए हैं। इसमें बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस संदर्भ में जानते हैं सीए प्रियदर्शी से। नमस्कार। ये बहुत कम होता है कि मैं शुद्ध राजनीतिक विषय पर और ऐसे राजनीतिक विषय पर जिसके दोनों पक्ष में एक ही बात हो, उस पर कहीं कोई विश्लेषण करने के लिए आता हूँ। लेकिन विमर्श न्यूज़ में मैंने ख़ास तौर पर बिहार के संदर्भ में लगातार आर्थिक राजनीतिक विषयों पर, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र पर आपके बीच में विश्लेषण रखा है, विकास के मुद्दों को रखा है। तो मैं यहाँ पर नीतीश कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने, पार्टी की पूरी कमान लेने के संदर्भ में लग रहे कयासों पर अपना विश्लेषण रखने जा रहा हूँ। कयास लग रहे हैं, पहले से कयास लग रहे थे कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे, जिसको एक दिन पहले तक सभी कंडेम कर रहे थे, इसको नकार रहे थे। लेकिन सुबह से और कुछ दिन पहले से ये बात तय थी और अंत में नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ आए। ये पोस्टर बनाया गया, यानी कि लल्लन सिंह को यह समझा दिया गया कि उनको स्वतंत्र ढंग से कोई अलग कुछ करने की कोई इजाज़त नहीं है। और लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ आकर के पहले इस्तीफा दिया, उनका नाम प्रस्तावित किया, वे पार्टी अध्यक्ष बन गए। अब उनके पार्टी अध्यक्ष बन जाने से क्या फ़र्क पड़ा? जब ये पार्टी अध्यक्ष बनने वाले थे तो ये कयास लगाया जा रहा था कि सेंटर पटना से दिल्ली ले जाएंगे। इसका मतलब है कि वो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटेंगे। इसका मतलब ये था कि वो मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। इसका मतलब ये निकाला जाता था कि वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद देंगे, सौंपेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लालू प्रसाद यादव बहुत ही निष्ठा के साथ अपने बेटे को अपने सामने इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बना देना चाहते थे 2024 के पहले। और इस वजह से लल्लन सिंह की लालू प्रसाद यादव के साथ कुछ नज़दीकी जो दिखती थी, उसको लेकर के ये सारा परिवर्तन हुआ है। यह बात धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, इसके पहले वो सुप्रीमो थे, अब अध्यक्ष और सुप्रीमो दोनों हो जाएंगे, बन करके आपके सामने हैं। और इसको लेकर के पब्लिक में क्या ओपिनियन होगा? सबसे ज़्यादा पार्टी पब्लिक ओपिनियन है। पार्टी पब्लिक ओपिनियन में पार्टी के लोग इसको अलग अलग ढंग से देख रहे हैं और अनुपात से बाहर निकल करके वो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री दावेदारी के रूप में भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केसी त्यागी ने कहा था कि अपोजिशन का प्रधानमंत्री चेहरा बना दिया जाए। तब बात ये आई कि कोई चेहरा इंडिया ब्लॉक से प्रधानमंत्री का पहले से निर्धारित नहीं होगा। और इस बात को कहने वाली थी ममता बनर्जी कि कोई चेहरा नहीं होगा। लेकिन जब ये बात तय हो गई एनडीए की अभी की दिल्ली की बैठक में, तब ममता ने ही कह दिया कि खड़गे प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। यह पार्टी पब्लिक ओपिनियन में मान्य नहीं है। वह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देख रहा है और डिसप्रपोर्शनेटली देख रहा है। केसी त्यागी ने अपना पुराना जो तेवर है उसको त्याग दिया। उसकी वजह है कि ये इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के संदर्भ में कोई उल्लेखनीय काम केसी त्यागी भी नहीं कर सके। उसकी उत्तर प्रदेश इकाई नहीं कर सकी, बनारस इकाई नहीं सकी। बनारस इकाई ने कहा कि हम नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाएंगे और फूलपुर से चुनाव लड़वाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार के जाति के लोगों की वहाँ बहुलता का आधार लिया गया और बनारस में
अभी इसी बीते हुए 24 तारीख को उनकी एक रैली होनी थी जिसमें उन लोगों ने दावा किया था कि 3 लाख लोगों को ले आएंगे, लेकिन वो रैली वापस ले ली गई। इस तरह से मैंने ही एक विश्लेषण में कहा था कि 3 लाख लोगों का वो प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए कम से कम 30,000 लोगों को इसमें आना चाहिए। मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि औसतन एक गांव से 10 लोगों की भागीदारी होती है उस मूवमेंट में जिस मूवमेंट में लोग लगे हुए रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। औसतन कहीं से 40 भी होते होंगे, कहीं से 5 भी होते होंगे। तो इसके लिए 30,000 गाँव की ज़रूरत थी 3 लाख लोगों के प्रदर्शन के लिए, तो उसको उनको वापस लेना था, लिया। तो नीतीश कुमार कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए इसलिए जेडीयू राष्ट्रीय हो गया, या जेडीयू ने अगर गुजरात में एक सीट पर एक एमएलए बनवा दिया और इसके बाद अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसके उम्मीदवारों की क्या हैसियत थी, खास तौर पर मध्य प्रदेश में। तो इसी स्थिति में, इसी डिस्टर्बिंग टर्मोइल में, जहां खुद नीतीश कुमार की बिहार में स्थिति क्वेश्चन मार्क के अंदर चली गई है, चैलेंज्ड हो रही है, नीतीश कुमार अपना आपा खो रहे हैं, नीतीश कुमार कई पब्लिक फ्रेम में वैसे तरह से एक्ट करते देखे गए जैसा वो पहले नहीं करते थे, और ऐसा इसलिए भी है कि वह एक अल्पमत के सरकार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार शुरू से ही दूसरी पार्टी के बल पर मुख्यमंत्री रहते थे। अब उनकी पिछले दिनों दोनों पार्टियों से सत्ता में उनका साथी समीकरण आरजेडी, उससे भी खटपट चल रही थी, जेडीयू की खटपट चल रही थी, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो इस एक वीक उसने अपना टोन बदल करके अटैक नीतीश कुमार पर न रख करके आरजेडी पर कर दिया था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अध्यक्ष बने और कोई पीछे से समीकरण नहीं बना, कोई भीतराघात का समीकरण नहीं बना, ऐसा कयास लग रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि ईडी के बहाने तेजस्वी यादव को बाहर करेंगे, कहाँ वो खुद उनको मुख्यमंत्री बनाते। और उस समय अगर आरजेडी, जैसा कि निश्चित है कि आरजेडी अपना समर्थन वापस करेगी, और तब वैसे समय में नीतीश कुमार निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, इसके लिए बाहर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस तरह के कयास का कोई बहुत अधिक बुनियाद नहीं होता है, लेकिन ऐसे कयास इसलिए लगाए जाते हैं कि ऐसे भीतराघात होते हैं, और इसमें नीतीश कुमार बहुत माहिर हैं। नीतीश कुमार के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने या नीतीश कुमार का सत्ता पर उनका ग्रिप कमज़ोर या मजबूत हो जाए, इससे सीधा फर्क पड़ता है पार्टी पब्लिक ओपिनियन पर, पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाले पब्लिक के ऊपर, और दूसरा सीधा असर पड़ता है नीतीश कुमार के तरफ से कोई गिमिक्री होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है किन लोगों पर, तो ब्यूरोक्रेट्स पर। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत कंफर्टेबल हैं, जो डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं उसमें जनता नहीं है। गरीबियों की संख्या बढ़ गई है। वो जाति जनगणना सर्वे से पता चला कि 65% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी प्रति परिवार 10,000 रुपये प्रति माह से भी कम है, और वो काफ़ी कम है, 350 रुपया भी नहीं हुआ प्रतिदिन। तो वैसे लोगों के विकास का कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, लेकिन सिविल इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिली, और यहाँ निर्माण का काम हुआ, ईंटा गारा बालू इन सब चीज़ों का काम हुआ, यहाँ नौकरियाँ दी गई, लेकिन माइग्रेशन की संख्या में कमी नहीं आई। नौकरियाँ किनको दी गई? जो लोग प्रोजेक्ट में बहाल हुए थे उन्हीं लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया, और इसी वजह से जो लोग प्रोजेक्ट में हैं, आशा वर्कर हैं, अन्य तरह के जो सेवी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, या फिर जीविका दीदियां हैं, या फिर खुद मुखिया लोग हैं, वह अपना शेयर मांग रहे हैं, और वह चाहते हैं कि उनका सरकारीकरण, उनका नियमन, उनका सैलरी, उनका वेतन, ये सब निर्धारित हो जाए। तो इस तरह से ये जो नौकरियों का जो मसला है वह भी मतलब आई वैश करके खा लिया गया। हालांकि हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ कोई नौकरी वहाँ की आबादी के अनुसार से नहीं दी जा रही है, बिहार में शिक्षकों को नौकरियाँ दी गई, और अब अगर 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी तो ये आंकड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बहुत जल्दी ही आते हैं कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का क्या फ़र्क पड़ेगा। आगे गिमिक्री होगी, उनका जो ब्लैकमेलिंग हो रहा था, भयादोहन हो रहा था, उसमें कमी आएगी। नीतीश कुमार जो दबाव में थे उसमें कमी आएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन सब का लाभ बिहार की जनता को पड़ेगा।
यहाँ एक अजीब स्थिति है कि आमने से लोग टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष टकरा रहा है। इससे खेत खा रही है कौन? तो जनता। कोई एक पक्ष खेत नहीं खा रहा है, दोनों फ्लोरिश कर रहा है। ये एक अजीब स्थिति है। बिहार की राजनीति में समीकरण में 3 कोने थे, 3 कोने में 2 कोना मिल जाता है। जेडीयू और बीजेपी, बहुत समय तक बीजेपी और जेडीयू का बहुत ही चला रहा लॉन्ग पीपुल्स मैंडेट आधारित एक आधार था, जिसको नीतीश कुमार ने समरसॉल्ट करके उलट करके तोड़ा था, फिर उलट करके आरजेडी के साथ बनाया, फिर उलट करके बीजेपी के साथ बनाया। और इसी वजह से इस समय जो कुछ डिस्टर्बिंग टर्मोइल था, वातावरण था, उसमें ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार उलट करके फिर संशय लेने के लिए जाएंगे बीजेपी का। और अभी भी ये कहा जा सकता है कि कोई ब्रिज बना है, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि अब चूंकि बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि, और इस बार फिर जब वो अध्यक्ष बन गए तो दोहरा करके कहना शुरू किया, कम से कम बिहार पार्टी अध्यक्ष ने कहा, कम से कम गिरिराज सिंह ने कहा, 2 बयान सामने आए हैं। तो इस सब को देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष करने के बाद, पार्टी अध्यक्ष बन जाने के बाद कुछ तरह की गिमिक्रीज हो सकती है, लेकिन सब कुछ सामान्य रहेगा। और अगर असामान्य होगा तो आरजेडी के साथ उसका जो नाता है वो टूटेगा, और तब भाजपा को ये सूट करेगा, क्योंकि भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा किरकिरी है आरजेडी। नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ी किरकिरी के रूप में आरजेडी है, और आरजेडी को वो लोग ट्रैप में लेने के लिए क्या करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका हालत सांप छुछुंदर का हो चुका है। वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को ईडी के माध्यम से अंदर करें, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये राजनीतिक स्तर पर अगर समझना है, ईडी अगर ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है तो ईडी इनको अंदर कर देगा, कहा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी शासन के सेंटर में है, और बिहार के शासन के सेंटर में नीतीश की तरफ से, नीतीश के मुख्यमंत्री होते हुए भी आरजेडी और तेजस्वी यादव सेंटर बन गए हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो इस स्थिति में अगर कोई नया सोमरसॉल्टिव, कोई उलटती बात होती है तो उसकी आशंका है। और यह, इस बारे में मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा कि इन सब चीज़ों के परिवर्तन में जनता के मुद्दे गोल हैं, विपक्ष के सामने मुद्दे नहीं हैं। वो केवल नीतीश 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 बोल रहा है। ये एक तरीका होता है कि अपने सामने किन को रखना है, उसको खड़ा करना है। तो ये नीतीश नीतीश बोल रहे हैं, और उनके जो आचरणों की बात कर रहे हैं और पेटी बातें उठा रहे हैं, माने छोटी छोटी क्षुद्र बातें उठाई जा रही हैं, लेकिन कोई बड़ा विजन नहीं हो रहा है, क्योंकि विजनरी नेता नहीं है, सत्ता के पास कुछ नहीं है। और अभी मतलब जो दिल्ली की सत्ता है उसके पास नीतीश के खेमे के संदर्भ में कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी एक ब्रिज के लिए पैसा दिया गया है, 6 लेन ब्रिज बनने जा रहा है। पटना में ये 3रा ब्रिज होगा, और बिहार में गंगा पर, जहां अब तक पटना में एक ब्रिज था और दूसरा एक ब्रिज था, 2 ही ब्रिज था, अब इसको मिला करके 5 ब्रिज है, और तुरंत ही एक और ब्रिज बनेगा, 6 ब्रिज बनेगा। तो ये सब बातें हैं, मतलब चूना गाड़ा मिट्टी, ये सब ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें हो गई हैं। बिजली का काम पहले से हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि मैं ख़त्म करूंगा, यहाँ ज़रूरत है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनका जो है, इसी महीने के आरंभ में जो एक मीट हुआ था, समिट हुआ था, उस समिट से बहुत कम निवेश का आश्वासन मिला है, उससे कोई भी विश्वास नहीं बनता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा तो हम 1,500 से बढ़कर के 6,000 मेगावाट बिजली पर आए हैं, जो कि कंज्यूमर्स के ज़रूरतों को पूरा करता है। इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी तो इससे मल्टीपल, इससे कई गुना ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी। जैसा कि तमिलनाडु, जो आबादी में बिहार से छोटा है, 28,000 मेगावाट बिजली, जैसा कि उत्तर प्रदेश जो बिहार से बड़ा है वह भी 28,000 मेगावाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, 6,000 मेगावाट बिजली पर हम कर रहे हैं। तो बिहार के सामने इस समय, जबकि लोगों की आकांक्षा जग गई है और लोग बाहर जाकर के, जिनको हम कहते हैं कि श्रमशीलता का परचम लहराते हैं, वो मारे मारे फिरना नहीं चाहते हैं। बिहार से बाहर के कॉलेजों में जाकर के, मतलब ज़्यादा पैसा दे करके और सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट रह करके पढ़ने के लिए जो अभिशप्त हैं, वो यहाँ के अभिभावक नहीं चाहते हैं। सभी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं तो स्कूलों में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, इसके विक्टिम होना नहीं चाहते हैं। और बिहार जो है एक सोया हुआ बाघ है जो जाग रहा है, उसके मुकाबले स्टेट जो है वो पुराने इनर्शिया में, पुराने जो है निंद्रा में जा रहा है। और उनके मुद्दे एक के खिलाफ दूसरे के मुद्दे हैं, और इस वजह से नीतीश कुमार का यह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, उससे आपको, हमको, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
विमर्श न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।